नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश भर के अंदर क्या स्थिति चल रही है। साथ ही साथ जून के पहले हफ्ते में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं कि इस समय की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर आपको ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी हम दिखा रहे हैं। ये अगर हम ऊपर की तरफ नज़र डालें जम्मू कश्मीर की तरफ, तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर का सीधा सीधा मतलब है पूरे के पूरे वैली एरिया में, साथ ही साथ जम्मू में हर जगह पर बादल आ चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ लगा हुआ जो उत्तराखंड का इलाका है वहाँ पर भी ऊंचाई वाले इलाकों में एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ आप एक्टिविटी देख सकते हैं। लेह लद्दाख के तमाम इलाकों में एक्टिविटी दिख रही है। और इसी के साथ पंजाब के उत्तरी इलाके में भी, यानी पंजाब का वो हिस्सा जो जम्मू से लगा हुआ है और हिमाचल से लगा हुआ है, वहाँ पर आप बादलों की धमाचौकड़ी देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मेघालय की अगर हम बात करें तो झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कहा है अगले 3-4 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। असम की बात करते हैं तो असम के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। साथ ही साथ त्रिपुरा में भी मौसम ज़बरदस्त रहेगा। मेघालय के लिए मौसम विभाग ने वार्निंग इशू की है कि यहाँ तेज़ हवाओं के साथ ज़बरदस्त बारिश होगी ज़्यादातर इलाकों में। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में मुंबई समेत एक बड़े इलाके में, जिसमें मराठवाड़ा साथ ही साथ विदर्भ में भी कुछ एक्टिविटी देखी जा रही है। तो यहाँ सब जगहों पर आप देख सकते हैं बादलों की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ अगर हम केरल की बात करें तो केरल में बारिश कम हुई है। जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है कि यहाँ पर जो मानसून की एक्टिविटी है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। मतलब जो मानसून का प्रभाव है वो अरब सागर में है, लेकिन मुख्य तट पर नहीं पहुँचा है, यानी केरल नहीं पहुँचा है। अगले 2-3 दिनों में हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी शुरू होगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय अगर हम देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो किस तरीके से मानसून आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर मानसून की बात करते हैं तो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून ने बड़ी मामूली जो है बढ़त रखी है। मतलब 31 मई को मानसून आगे नहीं बढ़ा है। 31 मई तक देखिए मानसून की रेखा आगे नहीं बढ़ी है। 27 से 31 मई जस की तस जहाँ पे थी वहीं पर मानसून की रेखा है। तो ये मौसम विभाग का कहना है कि और ये स्थिति अभी फ़िलहाल सुधरने नहीं जा रही है। तो मानसून कमज़ोर स्थिति में है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बिजली कड़क रही है एक बड़े इलाके में। ये देखिए, तो यहाँ आप समझ सकते हैं जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है। कई जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही होगी पाकिस्तान में। साथ ही साथ अगर इससे लगा हुआ जो इलाका है, हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू रीजन में ज़बरदस्त तरीके की एक्टिविटी चल रही है। और पंजाब की बात करें तो उत्तर पंजाब में ज़बरदस्त एक्टिविटी जारी है। और यहाँ पर हम चंडीगढ़ में भी मौसम बदलता हुआ देख सकते हैं। और इसके अलावा देखें तो उत्तराखंड में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, ख़ास तौर पर कुमाऊं का जो इलाका है वहाँ पर ये एक्टिविटी जारी है। तो कुमाऊं के इलाके में भी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में एक्टिविटी आप देख सकते हैं। सब जगह लाइटनिंग चल रही है ज़बरदस्त तरीके। पिछले आधे घंटे में कैसे लाइटनिंग हुई उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हम कह सकते हैं आंधी पानी की स्थिति है। साथ ही साथ यहाँ मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में भी लाइटनिंग चल रही है ज़बरदस्त तरीके से। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गर्मी बढ़ी है और कई जगहों पर हीट वेव की स्थिति है। मौसम विभाग का कहना है कि कई जगहों पर अगले 3-4 दिनों में आंधी चलकर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि क्या स्थिति है, मौसम विभाग का बुलेटिन क्या कह रहा है, किस तरीके से जो जून की शुरुआत है वो कैसे होने जा रही है, मौजूदा वेदर की स्थिति क्या है, मौसम की स्थिति क्या है। और जून के पहले हफ्ते में देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
इन सब जगहों पर क्या होने जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम में क्या होने जा रहा है, मेघालय में क्या होने जा रहा है, साउथ की बात करें तो केरल में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा। ये सारी चीज़ें मौसम विभाग ने एक बुलेटिन जारी करके बताया है कि किस तरीके से मौसम में बदलाव देखे जाएंगे, किस तरीके से कहाँ कहाँ बारिश होगी। तो चलिए अब मौजूदा स्थिति हम आपको दिखाते हैं। मौसम विभाग ने क्या कहा, यहाँ नॉर्दर्न लिमिट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक और चीज़ इन्होंने कही, ड्यू टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोअर लेवल साउथ वेस्टर्ली winds fairly widespread to widespread rainfall activity likely over north eastern states during next 5 days। यानी पूर्वोत्तर भारत में बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, अरुणाचल के लिए कहा गया है कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। यानी आज की बात कर रहे हैं, अगले 12 घंटे में ये एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। अगले 3 दिनों के लिए कहा गया है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अगले 3 दिनों में यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी तीनों जगहों पर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मौजूद है, और इसमें मिड एंड अपर ट्रोपोस्फियर वेस्टर्लीज की वजह से हम कह सकते हैं नॉर्थ में या उत्तर भारत में मौसम बदला रहेगा। और इसकी इंडिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं, कहा गया आल्सो आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी लाइकली ओवर वेस्टर्न हिमालयन रीजन एंड एडजॉइनिंग प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज। यानी अगले 3 दिनों मतलब 1 जून, 2 जून, 3 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी ऐसे सिस्टम जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आते हैं, और इस समय यानी गर्मी के इस मौसम में उनका क्या होता है कि वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, वो ताकतवर निकल रहे हैं, और जो मैदानी इलाके हैं उन पर उनका असर रहेगा। तो मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर 1 जून, 2 जून और 3 जून को आंधी चलेगी, बादल आ जाएंगे, बिजली कड़कने लगेगी। यानी ऐसा लगेगा कि अचानक हो रहा है, दोपहर में शुरू हो जाएगा, रात में होगा। और अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो उस पर भी असर दिखेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। यानी जून का महीना जो शुरुआत है वो गर्म तरीके से नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि तापमान 45 डिग्री जा रहे हैं, तापमान नीचे रहेंगे, लगातार एक्टिविटी बनी रहेगी। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है उसकी बात भी यहाँ पर की गई है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। ईस्ट गारो हिल्स में 32 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। भालुकपोंग में जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है 13 सेंटीमीटर, लखीमपुर असम का हिस्सा है वहाँ पर 11 सेंटीमीटर, जमशेदपुर झारखंड में 17 सेंटीमीटर, पोल्लूर, टिकरी किल्ला, धेमाजी, कोलार इन जगहों पर 9 सेंटीमीटर, बारपेटा में 8 सेंटीमीटर। तो एक बड़े इलाके में जहाँ जहाँ जो बारिश हुई उसका भी यहाँ पर जिक्र है। और चलिए आगे की हम बात करते हैं कि क्या मौसम विभाग कह रहा है। तो मौसम विभाग ने जो हम कह सकते हैं 24 घंटे में रेनफॉल हुई है उसका एक आंकड़ा जारी किया है, किन किन इलाकों में कहाँ कहाँ जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं उन जगहों पर बारिश हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों में, और ज़्यादातर जो बारिश हुई है हम कह सकते हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में बारिश देखी जा रही है। मध्य भारत की बात करें खासतौर पर मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी बनी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केरल से लेकर केरल के साथ साथ हम कह सकते हैं कि यानी कर्नाटक और इसके अलावा कोंकण, गोवा में बारिश की एक्टिविटी बनी हुई है। लेकिन ये एक्टिविटी मानसून की एक्टिविटी नहीं है, ये साफ साफ कहा जा सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि किन किन इलाकों के लिए वार्निंग है, क्या मौसम विभाग कह रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये आज की बात कर रहे हैं कि आज देश के अलग अलग इलाकों के लिए वार्निंग है। तो उसको अगले 12 घंटे में क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पर बारिश की संभावना है। और कई मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक्टिविटी बनी रहेगी, विदर्भ में एक्टिविटी बनी रहेगी, साथ ही साथ कोंकण, गोवा में एक्टिविटी है। और सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के लिए है, अरुणाचल और असम, मेघालय। तो यहाँ पर उसके लिए बात कही गई है। चलिए अगले दिन 1 जून की हम बात कर लेते हैं। तो 1 जून को आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी रहेगी। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ धूल भरी हवाएं और उसके साथ में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है।
और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखिए किस तरीके से एक्टिविटी बनी रहेगी। लेकिन चिंता की बात है पूर्वोत्तर भारत के लिए, असम और मेघालय के लिए चेतावनी है, एक तरीके से अलर्ट रहने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। ये 1 जून का मामला है। चलिए हम 2 जून की बात करते हैं, तो 2 जून को भी ये एक्टिविटी कोई कम नहीं हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में लगातार ऑरेंज वार्निंग है, यानी अलर्ट है, बी प्रिपेयर्ड, कहीं पर भी भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में रह रहकर आंधी और बारिश टाइप की स्थिति बनी रहेगी। और साथ ही साथ साउथ इंडिया की बात करें, मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर भी एक्टिविटी जारी रहेगी। तो ये स्थिति लगातार बनी रहनी है। ये देखिए 3 जून की हम बात कर रहे हैं, 3 जून को उत्तर पश्चिम भारत में कुछ एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन मध्य भारत में एक्टिविटी बनी रहेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके की बात हो रही है। फिर 4 जून की अगर हम बात करें तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि मराठवाड़ा और विदर्भ में एक्टिविटी रहेगी, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहेगी, लेकिन एक्टिविटी उसके बाद हम कह सकते हैं एक बड़े इलाके में कम बारिश रहेगी। ये 4 जून की बात हो रही है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर इस समय की बात करें, 31 मई की बात करें, तो इस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब के कुछ इलाकों में एक्टिविटी बनी हुई है। मध्य प्रदेश में रह रहकर बिजली कड़क रही है, साथ ही साथ बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश का अंदेशा है और ये स्थिति हम कह सकते हैं अगले 3 दिनों तक रहेगी। मतलब 1 जून, 2 जून और 3 जून तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तमाम लोग जो ये बुलेटिन देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।